नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे इसी कामना के साथ आगे बढ़ें। हम बात कर रहे हैं आज धातु रूप, जो कि हमने परस्मैपदी धातुओं के पांचों लकारों में पढ़े। उन पठित लकारों के जो धातु रूप हैं उन्हीं पे आधारित कुछ प्रश्न आपके सामने होंगे। आशा करता हूँ आपको पसंद आए और आपको अपने आप को जांचने परखने का अवसर भी देंगे। इसी अपेक्षा में लेकर आए हैं परस्मैपदी धातुओं के प्रश्नोत्तरी, जिसके माध्यम से हम अपने आप को भी और हमारे द्वारा पठित जो सामग्री है विषयगत, उसको भी हम जांच सकते हैं। कहीं कमी रह रही हो तो उसे एक रिवाइज या पुनरावृत्ति के तौर पे आप देखें। बस विकल्प के तौर पे ये था कि अगली क्लास आत्मनेपदी धातुओं से प्रारंभ होनी थी, लेकिन बहुत सारे मित्रों के मैसेज आए और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमें पता चला, बताया गया, हमें ऐसा मिला संदेश कि गुरुजी, अगर आप प्रत्येक जो क्लास है उसके बाद में अगर प्रश्न माला या उससे संबंधित 10-5% अगर रखें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इस तरह का सुझाव आया और इसी तरह के हमें सुझाव अगर आते रहेंगे तो हम उन पे गौर करेंगे और ऐसे सुझाव सादर आमंत्रित हैं। हमें अच्छा लगता है कि आपको क्या अच्छा लगता है यह सुन करके, क्योंकि हम वो करने का प्रयास करेंगे जो तरीका, जो विधि आपको अच्छी लगती हो, जिस विधि से आप पढ़ना चाहते हो उस विधि के बारे में आप हमें अवगत कराइए। अपने मनोविज्ञान के बारे में पता होगा तो उसी वे में हम चलें। तो प्रश्नमाला है आपके लिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न धातु रूप से ही संबंधित है। हम इस प्रश्नमाला में परस्मैपदी धातुओं से संबंधित प्रश्न ही रखेंगे। तो चलते हैं। प्रथम प्रश्न है आज का, धातु कति प्रकार कह, यानी जो धातु है जिससे क्रियापद बनने वाले हैं वो कितने प्रकार की है। तो विकल्प हैं हमारे सामने, एक, द्वौ, त्रयः या चत्वारः है। कितने प्रकार की हमने धातु पढ़ी। प्रारंभिक जो भाग एक था धातु रूप का, उसी में हमने चर्चा की थी। 3 तरह की धातु आई है हमारे सामने, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो इन तीनों ही प्रकार की धातुओं में हमने देखा कि प्रकार पूछा है प्रश्न में, तो विकल्प के आधार पे एक, दो, त्रयः, चत्वारः, इनमें से जो सविकल्प है त्रयः, वो धातु के प्रकार के लिए उपयुक्त उत्तर होगा, यानी सही विकल्प उत्तर के तौर पे होगा। तो सविकल्प हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तिंग प्रत्ययः कति। तिंग प्रत्ययों में हमने शामिल करना है परस्मैपदी धातु के 9 प्रत्यय और आत्मनेपदी धातु है उसके भी 9 प्रत्यय। बात एक और उभयपदी की, तो उभयपदी धातुओं में वो धातुएं परिगणित होती हैं जिनका परस्मैपदी धातुओं के साथ भी और आत्मनेपदी धातुओं के साथ भी बड़ा रिश्ता नाता होता है, उनके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, उनको उभयपदी कहते हैं। तो प्रत्यय 2 ही हैं, परस्मैपदी के और आत्मनेपदी के, दोनों ही जगह 9 प्रत्यय हैं। तो इस प्रकार से पूछा है तिंग प्रत्यय। तो तिपादी 9 और ये तंग प्रत्यय, इस प्रकार मिलकर के 9 और 9 कितने हो गए दोनों पदों के? द्वादश, 12 हैं तो, या चतुर्दश यानी 14 हैं, षोडश यानी 16 हैं, या फिर अष्टादश यानी 18 हैं। तो हमने बात की 9 प्रत्यय आत्मनेपदी और 9 परस्मैपदी के, दोनों ही प्रत्यय मिलकर बोला जाता है तिंग प्रत्यय। और तिंग प्रत्यय की संख्या पूछी तो 18 होगी, यानी कि द विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़े। धातु हो प्रकारो नास्ति, यानी कि इस प्रश्न में पूछा है धातु का प्रकार नहीं है। इस नास्ति, इस प्रकृति के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आजकल परीक्षाओं में। तो कौन सा नहीं है, विकल्पों पे विचार कीजिए। परस्मैपदी धातु क्या धातु का प्रकार नहीं है? आत्मनेपदी यह भी है, उभयपदी यह भी है, सार्वधातुकम, ये सार्वधातु क्या है? परस्मैपदी भी धातु है, आत्मनेपदी भी धातु का प्रकार है और उभयपदी भी। तो सार्वधातुकम हम लकारों की संज्ञा देते हैं।
तो यह विकल्प हमारा नास्तिक के उत्तर के तौर पे रहेगा, यानी यह धातु का प्रकार नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं परस्मैपदी धातवः कुत्र प्रयुज्यन्ते। परस्मैपदी जो धातु हैं किस अर्थ में प्रयुक्त होती हैं, कैसे वाक्यों में प्रयुक्त होती है, यह हमारा सवाल है, प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर इन विकल्पों में विचार करने के बाद मिलेगा। कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में या सर्वत्र, यानी कि या तो परस्मैपदी धातुओं की जो क्रियापद हैं वो कर्तृवाच्य के वाक्यों में होते हैं, या फिर कर्मवाच्य में, या तो भाववाच्य में, या सभी तीनों ही जगह होती हैं ये क्रियाएं। तो हमने बात की थी जब पढ़ रहे थे परस्मैपदी धातु, लट लकार इत्यादि वगैरह पढ़े, तो हमने देखा था वहां पे मैंने प्रारंभ में लिखा था कर्तृवाच्य, यानी कर्तृवाच्य में इनका प्रयोग होता है परस्मैपदी धातुओं का। तो ये कर्तृवाच्य का विकल्प यहाँ पे सही उत्तर होगा। सिप प्रत्यय कस्मिन्, सिप प्रत्यय कस्मिन् पुरुषे वचने च प्रयुज्यते। जो सिप प्रत्यय है के बाद जो प्रत्यय है नो परस्मैपदी के, उन्हीं में प्रत्यय आता है एक मध्यम पुरुष एक वचन में। आप उनको रिपीट कर लिया हो, जैसे ही प्रश्न जिस प्रश्न का आता है उस वो प्रसंग आपके मनो मस्तिष्क में आना चाहिए। तिप तस झी, सिप थस थ, मिप मस मस, मिप वस मस। इस तरह से जो 9 प्रत्यय है उन 9 प्रत्यय में सिप जो प्रत्यय है वो मध्यम पुरुष एक वचन में परिगणित हुआ। यहाँ पे विकल्प प्रथम पुरुष एक वचन नहीं है, मध्यम पुरुष एक वचन ये है। वो तो और विकल्प उत्तम पुरुष एक वचन नहीं है, पुत्र भी कहीं भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सिप प्रत्यय है मध्यम पुरुष एक वचन में। इस प्रकार के प्रश्न हमारी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान रखिए। रीड जो लेवल है उसके भले ही इस तरह के प्रश्न ना बनते, लेकिन मूल जगह से प्रारंभ करके हम और अंतरतम वहां पे जाएंगे। प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की है, हर प्रकृति के प्रश्नों को हम यहाँ पे समाहित करेंगे। चलिए चलते हैं आगे, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो हम युवाम यूयम, पुरुष पढ़े हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। उनमें ये पुरुष थे, कर्ता थे। तो ये कर्ता कौन से पुरुष में आते हैं, प्रश्न है। तो हम युवाम और यूयम एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में, इस तरह से तीनों वचनों में है, लेकिन इनका पुरुष बताना है किस पुरुष में प्रयुक्त होते हैं। तो विकल्प हमारे पास प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में या अन्य पुरुष में। ये हमारे विकल्प इन पे विचार करके सही उत्तर का चयन करें कि किस पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम जो है कर्ता ये प्रयुक्त होते हैं। तो प्रथम पुरुष में हमने पढ़ा सह, तो, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, और जो नपुंसक लिंग में है उसमें तब, ते, तानी पढ़ा। मध्यम पुरुष में यही त्वम, युवाम, यूयम ये तीनों कर्ता आते हैं, और उत्तम पुरुष में 3 कर्ता अहम, आवाम और वयम। इस प्रकार से ये तीनों जो कर्ता है वो मध्यम पुरुष में पठित हैं, इसलिए ब विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अन्य पुरुषः कथ्यते। विकल्पों में अन्य पुरुष लिखा, तो ये अन्य पुरुष किसको कहा जाता है, ये बात है, यह सवाल है, ये प्रश्न है। तो अन्य पुरुष कहा जाता है प्रथम पुरुष को, मध्यम पुरुष को, उत्तम पुरुष को या कम अपी न। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में नहीं है, उत्तम तो अलग बात है। प्रथम पुरुष में कहा है शेषे प्रथम, यानी जो अन्य बच गए लोग इन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अलावा वो सारे के सारे, यानी नाम अहम, आवाम, वयम में स्वयं के बारे में पता चल रहा है, मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब के बारे में पता चल रहा है। इन सब से अलावा चाहे तो वह, वे दोनों, वे सब हों, चाहे तो कितने ही अलग अलग व्यक्तियों, विशेषों के कर्ताओं के नाम हों, ये सभी अन्य हैं। इसलिए कहा से प्रथमा अन्य। तो जो शेष बच गए वो प्रथम पुरुष के यानी अन्य पुरुष के व्यक्ति हैं, कर्ता हैं। तो जो अन्य पुरुष कहा है वो इसको कहा है प्रथम पुरुष को। तो विकल्प यहाँ पे सही उत्तर होगा। भवादि गणे विकरणम किम। अब हमने गणों का विभाजन किया था कि कौन सी धातु कौन से गण में, और उन गणों के साथ लगने वाले जो विकर्ण हैं, यानी धातु के और प्रत्यय के बीच में जो आगम होगा विकर्ण सूत्रों का, तो वो विकर्ण कौन से हैं वहां पे चर्चा हुई थी। तो भवादि गण में विकर्ण कौन सा था, या तो स्नु, श्लू,
स्नुहु, श्लुहु, शन, शक। तो हमने बात की थी वहां पे भवादि गण, इधर गण लिखे थे, उधर विकट सूत्र लिखे थे। तो वहां पे पहला गण था भवादि गण और उसके सामने लिखा कर्तृ शब्द, यानी कर्तावाच्य में या कर्तृवाच्य में जो शब्द आगम होता है वो सब विकर्ण होता है वहां पे भवादि गण में। तो द विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। स्नुहु विकरणम कस्मिन् गणे प्रयुज्यते। ऐसा ही प्रकृति का प्रश्न अलग है। अब की बार गण पूछा है और विकर्ण प्रश्न में रखा है कि स्नुहु विकर्ण यहाँ पे भी था। स्नुहु विकर्ण किस गण में प्रयुक्त होता है? तो जोहोत्यादि में होता है क्या, अदादि गण में होता है क्या, स्वादि गण में या तनादि गण में? तो अलग अलग होता है। जोहोत्यादि गण में होता है स्लुह, जोहोत्यादि व स्लुह, अदादिभ्यः सप्। स्वादि गणे बात करेंगे तनादिभ्यः ऊं, तो तनादिभ्यः में ऊ, तो बच गया ये स्वादि गण जिसमें स्नुह विकर्ण लगता है। धातु रूप इस तरह से बनते हैं इसके, सुनोति वगैरह, शक्नोति, श्रेणोति, इस तरह के जो स्नुह विकर्ण वाले हैं वो स्वादि गण में परिगणित होती हैं वो धातुएं। तो यहाँ पे स्नुह विकर्ण स्वादि गण में जो है धातु उनके साथ लगता है। यह बात क्षय विकल्प में है, तो विकर्ण जो लगेगा स्वादि गण के साथ लगेगा जो। अगला प्रश्न है वर्तमान क्रियार्थे कह लकार है, यानी वर्तमान क्रिया के अर्थ में, वर्तमान कालिक हो, भविष्य कालिक हो, भूतकालिक हो, इस तरह की क्रियाएं हैं, उनमें वर्तमान कालिक जो क्रिया है वो किस अर्थ में या किस लकार में होती है वो क्रिया की? तो वर्तमान क्रिया के अर्थ में लकार होना चाहिए मृत लकार, लोट लकार, लंग लकार या फिर लट लकार। तो यहाँ पे चारों विकल्पों में से बात होती है लट लकार की, कि लट लकार जो होता है वही वर्तमान काल की क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हमने पांचों लकारों के बारे में बात की थी, कौन कौन सा लकार किस अर्थ में होता है। तो उनके चर्चा के हिसाब से लट लकार जो है वर्तमान काल की क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वहां पे सूत्र भी है लट लकार के बारे में, वर्तमान लट, यानी वर्तमान काल में अगर कोई धातु है, क्रिया है, तो वर्तमान काल के अर्थ देने वाली धातु लट लकार में होगी। चलिए देखते हैं और प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 11, लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन। इस प्रथम पुरुष बहुवचन में झ अंत, झ के स्थान पे अंत जो आदेश होता है वो आदेश केन सूत्रेण, किस सूत्र से होता है? लट लकारे, लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष बहुवचन में झ के स्थान पे अंत आदेश होता है किस सूत्र से? विकल्प है हमारे सामने, झोअंतः, झियंतः, झेरजुस्, किमपि न। इस तरह के विकल्प अन्य भी हो सकते हैं और विकल्प दूसरे सूत्रों के विकल्प बन सकते हैं, लेकिन प्रश्न की प्रकृति समझिए आप। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो झोअंत सूत्र है, झियंत सूत्र ही नहीं है, झेरजुस् भी सूत्र है, किमपि न, इन चारों में तीनों में से नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो झ अंत, झ के स्थान पे अंत आदेश करने वाला जो सूत्र है लट लकार में हमने देखा झो अंत है, ये सूत्र है। तो अविकल्प हमारा सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भू धातो लोट लकारे। लोट लकार आज्ञार्थ में होता है प्रथम पुरुष बहुवचन किम रूपम, यानी भू धातु का लोट लकार हो और उसका प्रथम पुरुष बहुवचन हो तो कौन सा धातु रूप बनेगा? बताइए। भवतः, भवताम, भवतात या भवन्तु। प्रथम पुरुष की बात हो रही है तो लोट लकार को याद कीजिए। भवतु, भवताम, ये भी आ गया। भवतु यहाँ विकल्प में नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हैं तो भवन्तु आता है बहुवचन में, भवतु, भवताम, भवन्तु। इस प्रकार से द विकल्प हमारा सही उत्तर हो गया इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है त्यज धातु लृट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने किम रूपम, यानी त्यज धातु है और उसका लृट लकार यानी भविष्यत अर्थ में, भविष्यत कालिका क्रिया में प्रथम पुरुष में क्या रूप बनता है बहुवचन में? तो बनता है त्यजन्ति, त्यजिष्यन्ति, त्यक्षति या त्यक्षन्ति। तो हमने बात की थी ज, च, क, इस तरह की जो धातुएं थी उनके जो अंतिम अक्षर है वो आगे वाले श में मिलकर के क्ष, जो कि इस प्रकार का वर्ण है मिश्रित वर्ण, इसका निर्माण करती है। इसके साथ जो चलने वाला है वो क्ष, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो ये इस तरह की क्ष के साथ में रूप चलते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलता है
तक्षंती। क्या मिलता है? त्यक्षंती। तो ये त्यक्षंती जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप सही सिद्ध होता है। द विकल्प यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है, जी धातु हो विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने किम रूपम। यानी धातु जी है और लकार है दूसरा विधिलिंग, तो विधिलिंग लकार में जी धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होना चाहिए। प्रथम पुरुष के रूपों को याद कीजिए विधिलिंग में, तो किसी भी धातु का पठेत पठेताम पठेयुः, जयेत जयताम जयेयुः, नयेत नयताम नयेयुः, भवेत भवेताम भवेयुः, लिखेत लिखेताम लिखेयुः। इस प्रकार से ये धातु रूप वहां पे विधिलिंग में बन रहे थे। प्रथम पुरुष बहुवचन पूछा तो जीएयु, ये धातु रूप नहीं बनता। जीएयु बड़ी मात्रा करके नहीं बनता। जयेम धातु रूप बनता है, लेकिन ये उत्तम पुरुष में है, बहुवचन में है। वहां हमें पूछा है प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो जयेयु यह विकल्प सही है। उत्तर द जयेयु। जयेत जयताम जयेयु, जयत एक वचन में, जयताम द्विवचन, जयेयु बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन में, द विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, दृश धातु उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम किम। लकार है लृट, लृट लकार में दृश धातु हमने बात की थी। पा, दृश, स्था, इस तरह की जो धातु है वो अपने मूल रूप में ही रहती हैं, जबकि लकार लृट हो। अन्य लकारों में उनका रूप थोड़ा सा परिवर्तित होता है। बात लृट लकार की है तो दृश धातु उसी रूप में आती है। द्रक्ष्यामि है रूप उत्तम पुरुष का ही है, लेकिन एक वचन का है। द्रक्ष्यसि है रूप, लेकिन मध्यम पुरुष एक वचन का है। द्रक्ष्यामः ये रूप नहीं बनता है। बनने वाला जो रूप है द्रक्ष्यामः उत्तम पुरुष बहुवचन में, तो द विकल्प हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। इस प्रकार हम इन प्रश्नों की प्रकृति से वाकिफ होते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ एक प्रश्न और। नी धातु हो मध्यम पुरुष द्विवचनम रूपम किम। लटी, लट लकार विशेष है यहाँ पे। लटी इस तरह के प्रकृति के प्रश्न पूछते हैं, लकार देते हैं अंत में। तो लट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन रूप होगा नी धातु का, क्या होगा? नयत है, मध्यम पुरुष का ही है लेकिन बहुवचन। नयति प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। नयतः प्रथम पुरुष का द्विवचन होता है। पूछा है हमसे मध्यम पुरुष द्विवचन में, तो बनता है नयथः। तो ये नयथः जो विसर्ग के साथ है, हमने बात की थी लट लकार में विसर्ग द्विवचन में और उत्तम पुरुष बहुवचन में एल आकार में होता है वहां पे। तो द्विवचन के ही जो विसर्ग वाले रूप होंगे, इनमें किसी में विसर्ग नहीं था। द्विवचन पूछा, लट लकार पूछा, तो विसर्ग के साथ आएंगे, लेकिन फिर वहां पे द्विवचन का नयतः बनता है द्विवचन, लेकिन प्रथम पुरुष का है। यहाँ मध्यम पुरुष का पूछा है नयथः, तो यहाँ नयथः जो विकल्प है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पा धातु हो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचन रूपम किम। यानी धातु पा है, लकार हमारा विधिलिंग है, मध्यम पुरुष एक वचन रूप पूछा है, तो क्या होगा? पिबतु। अब विधिलिंग लकार के रूप किस तरह चल रहे हैं वो देख लीजिए कि पिबेत पिबेताम पिबेयु, जयेत जयताम जयेयु, नयेत नयताम नयेयु, लिखेत लिखेताम लिखेयु, इस तरह के रूप चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पिबतु, पिबेत, पाश्यसी और पिबे। मैंने जो बोला वो प्रथम पुरुष के थे, यहाँ पूछा है मध्यम पुरुष एक वचन के। तो आप बताइए, पिबतु ये लोट लकार का है, प्रथम पुरुष एक वचन। पिबेत विधिलिंग का ही है लेकिन प्रथम पुरुष एक वचन। पाश्यसी धातु का ही है लेकिन दृढ़ लकार का है, मध्यम पुरुष एक वचन है लेकिन दृढ़ लकार। यहाँ विधिलिंग पूछा है मध्यम पुरुष, बच गया ये पिबेहे मध्यम पुरुष में। अच्छा एक और बात, विधिलिंग लकार में एक ही जगह, एक दो जगह है, एक प्रथम पुरुष बहुवचन में और मध्यम पुरुष एक वचन में, दो ही जगह विसर्ग की व्यवस्था है। हमने बात की थी लंग लकार में, वहां एक ही जगह मध्यम पुरुष एक वचन में ही विसर्ग का लक्षण है, विसर्ग का विधान है। इस तरह की बातों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में पिबेह जो धातु रूप है वो सही उत्तर होगा। 18वां प्रश्न, अत्र शुद्धम रूपम किम। शुद्ध रूप बताइए इनमें से। श्रु धातु है, धातु हमारी क्या है यहाँ पे? श्रु धातु है, और ये श्रु धातु स्नु विकर्ण के साथ चलती है। ये बात और थोड़ी साथ में ले आते हैं। श्रु धातु स्नु विकर्ण के साथ में, तो जो नु है वही नु में बदल के चलता है, सृण बन के चलता है। तो यहाँ पे देखिए ये रूप जो बन रहा है, यहाँ पे ये भी रह की मात्रा भी देखी, तो ये पहले ही कट गया है, गलत हो गया है, श्रृणवंत नहीं है।
श्रृण्वन्ति, ये देखिए आगे होगा नहीं होगा, यहाँ पे र और री दोनों एक साथ आ गए तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचता है ये और यह। तो श्रृण्वन्ति में जो है ऋण आधा होकर के रहेगा, क्योंकि जो ऊ है वही वह बन के आ रहा है। तो नुना में से ऊ निकल गया तो वह बन गया, और ऊ निकल गया तो न आधा है। तो इस प्रकार से द विकल्प जो है श्रृण्वन्ति शुद्ध रूप है श्रु धातु का प्रथम पुरुष एक बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप श्रृण्वन्ति बनता है। ये तीनों ही यहाँ पे नहीं है, तो शुद्ध रूप श्रृण्वन्ति। दा धातु हो परस्मय पदे, परस्मय पदी के अर्थ में धातु दा है, दोनों ही रूपों में चलती है, आत्मनेपदी में भी और परस्मय पदी में। तो परस्मय पद पूछा है विशेष कि लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा। तो यहाँ पे है ददाती, लकार लट है ये ध्यान रहे, लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन ददाती, ददंती, ददसी, ददती। और जो धातु होती है उनके रूप थोड़े से समानता के साथ है, यहाँ थोड़ी सी भिन्नता है कि पठती, पठतः, पठंती, इस प्रकार से प्रथम पुरुष के रूप चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। यहाँ पे देखिए ददाती, ददंती, इस प्रकार पठंती के हिसाब से तो हम ददंती पे जाएंगे, लेकिन यह इसका सही विकल्प या उत्तर नहीं है। तो वहां पे बनता है हमारे साथ ददस्ती। दा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष रूप बनता है ददती। यही विशेष था वहां पे, जो हमने वहां पे भी नोट करवाया था कि कुछ विशेष जो शब्द रूप उनको धातु रूप है उनको याद कर लीजिए। तो ददती जो रूप है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, लट लकार में बहुतों बार पूछा गया है, तो इसको आप मेंशन रखेंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अहनम रूपम कस्मिन पुरुषे वचने च शत, यानी ये रूप है धातु का, हन धातु का। इस हन धातु का जो रूप है अहनम, वो किस तो पुरुष में कौन से वचन में होना चाहिए। अहनम प्रथम पुरुष एक वचन में नहीं होता। देखिए अहनम वाला जो लकार है कौन सा है, लंग लकार, तो वहां पे क्या होगा अहन, प्रथम पुरुष एक वचन में। मध्यम पुरुष में भी अहन और विकल्प में अह लिखा था हमने। अब आइए उत्तम पुरुष बहुवचन में, तो वहां पे है अहन, क्या है वहां पे अहन, इस तरह का रूप है, यह है अहनम। तो ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, यानी द विकल्प हमारे यहाँ पे सही उत्तर होगा। और हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ इस प्रश्न में क्रुद्ध धातु हो लृटी यानी लृट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, ये पूछा है। क्रुद्ध धातु है, लृट लकार का पूछा है, प्रथम पुरुष एक वचन में। देखिए लृट लकार के क्षति के साथ में रूप चलते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, साफ साफ कट गया। क्षति वाले तीन हैं, इन तीनों विकल्प में बात करते हैं। क्रुद्धि क्षति, क्रुद्ध धातु क्रुद्धि मूल है, लेकिन इसके साथ क्रुद्ध का जो ऊ है वो होकर के चलेगा, तो ये भी कट गया। अब बात आती है क्रोशति, तो ये जो ध है वो कहाँ गया, तो वो ध जो है त में बदल के आता है, तो वो यहाँ नहीं है, तो ये भी कट गया, ये हटा दें। तो क्रोध क्षति, क्रोध क्षति वाला द विकल्प हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा इसका। क्रोध धातु का लृट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है क्रोध क्षति। अगला प्रश्न है प्री धातु लंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचन रूपम किम, यानी क्री धातु का लंग लकार हो, भूतकालिक क्रियार्थ है, मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या होना चाहिए, तो अकुरुत बनता है, एक वचन बनता है, लेकिन प्रथम पुरुष का नहीं है। ये भी अकर्वम, ये लंग लकार में बनता है, लेकिन उत्तम पुरुष में एक वचन। हमसे पूछा है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष से एक वचन, अकुरु हो सकता था, लेकिन यहाँ जो मात्रा है वो नहीं आएगी और बनता अकरो। ये जो अकरो है वही मध्यम पुरुष एक वचन में क्री धातु का लंग लकार का रूप शुद्ध रूप होगा, तो द विकल्प हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है धातु नाम प्रसंगे गणः कति, यानी धातुओं के प्रसंग में अगर बात करते हैं तो गण कितने हैं। गणों की बात की हमने, धातुओं को गणों में विभाजित किया था, भवादिगण, ज्योत्यादिगण, अदादिगण, तनादिगण, स्वादिगण इत्यादि जो गण हैं उनमें बात की, तो वो गण कितने थे संख्या में पूछे हैं। षड यानी 6, सप्त यानी 7, अष्टौ यानी 8 या 10 यानी 10 कितने थे, तो वो जो गण थे वो गण थे 10, यानी द विकल्प हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है
श्रु धातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचन रूपम किम। धातु श्रु है, लकार विधिलिंग है, मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बताना है। विधिलिंग लकार के रूप किस तरह से चलते हैं हमने देखा, पठेत पठेयु, पठे पठेतम पठे, पठेयम पठेयो पठे, इस तरह की मात्रा। लेकिन धातु है श्रु, तो यहाँ पे एक ही मात्रा के साथ उस गुण वाली ये के साथ नहीं, यासुट प्रत्यय जो अनेक धातुएं होती हैं उनमें यहाँ पे विधिलिंग लकार में रूप बनते हैं तो वो यासुट प्रत्यय के साथ, यानी यास का आगम, यास में विषय चला गया, सिर्फ या बचा था, या के साथ आएंगे। देखिए श्रेणु नहीं है, या है श्रेणु, लंग लकार का है, मध्यम पुरुष एक वचन ही है। श्रेणु या ये देखेंगे और श्रेणु ये देखेंगे, श्रेणु कहीं भी रूप नहीं है। श्रेणु या श्रेणु मूल बनता है स्नो विकर्ण के साथ में यासुट का या आ रहा है, तो यहाँ से श्रेणु या जो है वो सविकल्प हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हन धातु विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम किम। यानी हन धातु का विधिलिंग लकार में चाहिए अर्थ में प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा। तो वहां पे हम देख रहे थे विधिलिंग लकार के वही पठेताम 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 पठेताम, पठेत पठेताम पठेयु इत्यादि वगैरह। अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो पूछा है प्रथम पुरुष का बहुवचन और धातु है हन। तो हमने बात की हन धातु, श्रु धातु, इस प्रकार की जो धातु है वो यासुट प्रत्यय वाली हैं, यासुट का आगम होता है तो धातु रूप बन भी रहे। यहाँ पे हन्यात प्रथम पुरुष एक वचन में, यहाँ पूछा है बहुवचन। हन्याताम ये प्रथम पुरुष का ही है, द्विवचन है, पूछा है बहुवचन। हन्यायु नहीं है, यू आ रहा है लेकिन या का विधान में नहीं होगा। अंतिम हन्यु, तो ये हन्यु जो है ये हन्यु रूप ही वहां पे शुद्ध है। बहुवचन में अतिरिक्त या जो है यासुट वाला उसका विधान नहीं है, अकेला यू जो अंतिम मात्रा है वही जुड़ रही है। तो हन्यु यह हमारा सही उत्तर इस प्रश्न का होता है। चलिए कुछ एक प्रश्न और देखते हैं। 26वां प्रश्न है, शुद्धम रूपम किम। यानी जो विकल्प है उनमें से शुद्ध रूप कौन सा होगा। लंग लकार के रूप है, असक्नुत नहीं बनता है, असक्नोताम नहीं बनता है, असक्नोतम नहीं बनता है, असक्नोतम होता है, ये भी नहीं हो, असक्नुत नहीं होता है, असक्नोत होता है और असक्नो, यह विकल्प सही उत्तर होगा असक्नो, क्योंकि ये जो है मध्यम पुरुष एक वचन का बनता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये धातु रूप के रूप ही नहीं बनते इस प्रकार के। ये बोलता है कि यानी तीनों में से ही नहीं है, तो ये जो हमारा है शुद्ध रूप है अशक्नो, मध्यम पुरुष एक वचन में। मध्यम पुरुष एक वचन। पक्ष धातु दृति मध्यम पुरुष द्विवचनम रूपम किम। यानी पक्ष धातु है और उसमें दृति यानी लृट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा। तो लृट धातु के शकी के साथ में चलते हैं, द्विवचन में शी आता है, तो देखिए वो सी कहाँ है, द्विवचन में ठ के साथ विसर्ग के साथ में ठ है, यहाँ पे है और यहाँ पे, यानी ये दो तो है नहीं, ये दोनों ही विकल्प कट जाते हैं। ये विकल्प है लेकिन द्विवचन में नहीं, ये बहुवचन में होता है। इसलिए अब देखिए पचिष्यति ये रूप भी नहीं बनता है पक्ष धातु का। हमने बात की ज ज छ क इत्यादि इस तरह के और भी जो अंतिम व्यंजन वर्ण है अक्षर है उनमें अगर लृट लकार का रूप बनता है तो वो क्षय में इसमें बदलता है और इसके साथ वाला जो यह वो आकर के रूप पूरा करेगा। तो देखिए पक्ष धातु का पक्ष था यहाँ पे था और यहाँ पे दो ही जगह ये है ऐसा, तो ये जो है वो बहुवचन का रूप है, द्विवचन का चाहिए तो ये पक्ष ये सही उत्तर होगा, यानी ग विकल्प हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इष्ट धातु है इष्ट, अब की बार आजादी धातु है, अच वर्ण प्रारंभ में है, आजादी धातु इष्ट से विधिलिंग लकार में विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा। तो रूप क्या होगा, मध्यम पुरुष में इच्छसी होता है, मध्यम पुरुष में एक वचन में होता है लेकिन लट लकार में। इस धातु से ही इच्छ होता है मध्यम पुरुष एक वचन लेकिन लोट लकार में। एशिषति मध्यम पुरुष एक वचन ही होता है लेकिन लृट लकार में। लकार पूछा है यहाँ पे विधिलिंग, तो द विकल्प जो है हमारा सही उत्तर होगा इच्छे। इच्छे जो है इस धातु का विधिलिंग का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों।
क्रुद्ध धातु हो लंगी, लंगी यानी लंग लकार में तो भूतकालिक अर्थ देने वाला होता है। उत्तम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? क्रुद्ध धातु हो लंगी, उत्तम पुरुष एक वचन में रूपम किम। तो क्रुद्ध धातु का लंग लकार में हमने बात की और शुरुआत में अ करके आता है और वहां पे देखिए क्रुद्ध धातु में तो ओ की मात्रा भी चलती है, ध का तय भी होता है, लेकिन बात उत्तम पुरुष एक वचन की है तो किस तरह के रूप चलते हैं वहां पे? क्रुद्धामी नहीं बनेगा, क्रोधशामी बनता है लेकिन दृढ़ लकार में, यहाँ लंग लकार देखना है। अक्रुद्ध लंग लकार ही है लेकिन मध्यम पुरुष एक वचन है, पूछा है उत्तम पुरुष एक वचन अक्रुद्धम, तो द विकल्प हमारे यहाँ पे सही उत्तर इस प्रश्न का होगा। आज का अंतिम प्रश्न देखिए, दा धातु हो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचन रूपम किम, यानी धातु दा है और लकार है विधिलिंग सही अर्थ वाला, मध्यम पुरुष एक वचन रूपम क्या? ये यासुट प्रत्यय वाला, यासुट का आगम जिसमें होता है वो धातु है दा, दा हन श्रु शक इत्यादि धातु यासुट प्रत्यय के साथ चलती है विधिलिंग में। तो आइए दद्यात होता है एक वचन लेकिन प्रथम पुरुष का, दद्याताम प्रथम पुरुष द्विवचन में और दत्यु ये भी प्रथम पुरुष का है लेकिन बहुवचन। हमने पूछा मध्यम पुरुष एक वचन तो दद्याहा, ये दद्याहा जो शब्द है या धातु रूप है क्रियापद वो मध्यम पुरुष एक वचन में विधिलिंग लकार में और दा धातु का होता है। इस प्रकार हमने कुछ एक प्रश्नों को यहाँ पे जो परस्मैपदी धातु के रूपों को समाहित करता है, हमने यहाँ एक क्लास रखी, एक मैटर तैयार किया, प्रश्नों की प्रकृति से आपको वाकिफ करवाया। इसी तरह हम और प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे, अन्य जो भी प्रकरण है उन प्रकरणों से संबंधित। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और बने रहने के लिए भी धन्यवाद। और आगे जो क्लास होगी वो आत्मनेपदी धातुओं से संबंधित जो लकार हैं 5 हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार, उन 5 लकारों में आत्मनेपदी धातुओं के धातु रूपों को जानेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।